जय गुरु जी। संगत जी, आज मंगलवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है मंगलवार का। गुरु जी आज मंगलवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। संगत जी, आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज कलेश होते हैं, घर में लड़ाइयां झगड़े होते हैं, या घर में और कोई भी संगत जी प्रॉब्लम अगर चल रही है आपके, तो आप इस सत्संग को जरूर सुनो, पूरा सुनो, क्योंकि आज का ये गुरु जी का सत्संग जो है ना, बड़ा ही स्पेशल है। और गुरु जी ने सिर्फ आपके लिए ये सत्संग ब्लेस करके दिया है। अगर आपने आज इस सत्संग को सुन लिया एक बारी, और इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ हुआ कैसे। गुरु जी आपके ऊपर कृपा कर देंगे संगत जी। गुरु जी आज आपके पूरे परिवार को ब्लेस कर देंगे। तो आप आज मेरी बात को मान लो, आज के इस मंगलवार के स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग अगर आप बीच में छोड़ के चले गए, लोग पता है क्या करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, जिसकी वजह से ना तो उनको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल पाती है और ना ही उनके घर परिवार पे कृपा हो पाती है गुरु जी की। तो संगत जी मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपके साथ भी ऐसा हो। मैं तो बल्कि चाहता हूँ आपको गुरु जी की पूरी ब्लेसिंग मिले, घर परिवार पे कृपा भी हो और आपके सारे काम बने, घर में खुशियां आए, सुख आए। मैं तो ये चाहता हूँ, तो इसलिए आपको ये सत्संग पूरा सुनना पड़ेगा, ध्यान से सुनना पड़ेगा। संगत जी आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप सत्संग को जरूर लाइक करना, शेयर भी करना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने का भी, शेयर करने का भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी आज हम सब राजेश तिवारी अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं राजेश तिवारी, गुरु जी की संगत, मैं करोल बाग दिल्ली के अंदर रहता हूँ। दिल्ली की संगत को पता होगा कि करोल बाग कहाँ पे है। संगत जी अभी मैं अपने घर पे बैठ के सत्संग शेयर कर रहा हूँ गुरु जी महाराज का। मैं बड़ा परेशान था संगत जी, घर से भी, अपने काम काज से भी और अपने शरीर से भी। संगत जी मेरे को एक ऐसी बीमारी थी जिसका इलाज इस पूरी दुनिया में नहीं है। संगत जी इतनी खतरनाक बीमारी, मेरे पेट में संगत जी काफी सारे लंप हो गए थे। डॉक्टर्स का ये, यहाँ के दिल्ली के डॉक्टर्स का संगत जी, जो बड़े बड़े एम्स हॉस्पिटल है, हमारे घर के पास संगत जी हिंदू राव हॉस्पिटल है, बहुत बड़े बड़े गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं, मतलब बहुत सारे हैं संगत जी। नाम अब मैं किस किस के लूं, सब डॉक्टर्स का यही कहना था कि हमें तो शक है कि आपको कहीं कैंसर है। संगत जी बहुत, मतलब मैं तो बिल्कुल फंस चुका था, काम काज भी नहीं था, घर में अलग लड़ाइयां झगड़े होते थे और मैं शरीर से अलग परेशान। संगत जी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, कुछ भी, और सामने बिल्कुल अंधेरा दिखाई दे रहा था कि बिल्कुल अंधेरा है, क्योंकि संगत जी पता ही नहीं था क्या करूं, कहाँ जाऊं। घर में संगत जी मेरी आंटी मेरे को ऐसे मतलब बोलती थी जैसे हम लोग, मतलब जैसे आप लगा लो कि मैं उनका पति नहीं हूं, जैसे ऐसे संगत जी मेरे से बात करती थी कि यहाँ से ये ले आ, जाके वहां से दही ले आ, वहां से दूध ले आ, वहां से सब्जियां ले आ। संगत जी ऐसे ऐसे मतलब मेरे को बोलती थी। अब मैं घर से भी परेशान, काम काज भी इतना नहीं था, ऐसे था कभी काम आ गया तो कर लिया, वरना बैठे हैं खाली सुबह से शाम तक। संगत जी ऐसे मेरा गुजारा चल रहा था और इतना परेशान संगत जी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जाऊं कहाँ पे, जाऊं तो जाऊं क्या, कहाँ पे करूं तो करूं क्या। संगत जी समझ ही नहीं आ रहा था बिल्कुल। वो तो मुझे गुरु जी की संगत मिल गई अपने घर के नीचे ही। संगत जी मैं अपने घर के नीचे ना, मतलब ऐसे अपने स्कूटर को मतलब थोड़ा सा ना मैं ठीक सा कर रहा था, तो एक अंकल मेरे साथ से गुजरते हैं।
अब उनके हाथ में या उनके मतलब उन्होंने या उनकी जेब में ना गुरुजी का लॉकेट था और वो नीचे गिर गया संगत जी लॉकेट। अब शायद उनके हाथ में होगा, जेब में होगा, संगत जी गिर जाता है कभी, मतलब ध्यान नहीं लगता तो गिर जाती हैं चीजें। तो मैंने देखा कुछ गिरा है उनका, तो मुझे लगा संगत जी की सोने की मतलब कोई होगी चीज, तो ऐसे गिर गई है। तो मैंने उनको आवाज लगाई, संगत जी वो तो आगे जा ही रहे थे, तो मैंने आवाज लगाई, मैंने उनको कहा कि अंकल अंकल ये आपका गिर गया है नीचे कुछ, ये लो। मैंने उनको उठा के दिया। संगत जी वो कहते अरे मेरे को तो ध्यान ही नहीं रहा, मेरे पॉकेट में गुरुजी का स्वरूप था। संगत जी मैंने कहा हाँ जी अंकल। तो कहते कोई बात नहीं, ये आप रख लो, आपको ब्लेसिंग मिली है ना, आपने देखा था ना। मैंने कहा हाँ जी, यहाँ और तो कोई है भी नहीं। तो मैंने एकदम से देखा कि आपकी पॉकेट में से गिर गया कुछ। तो कहते आप रखो ये। तो मैंने कहा अंकल मैं क्या करूंगा, ये क्या है। मैंने ऐसे हाथ खोल के देखा संगत जी, तो गुरु जी का स्वरूप था, मतलब उस पे लॉकेट पे। तो मैंने कहा ये कौन है, तो वो कहते ये हमारे गुरु जी हैं। मैंने कहा अच्छा अच्छा। मैंने कहा मैं तो इन चीजों पे विश्वास नहीं करता, प्लीज अंकल आप ये ले जाओ, आपकी चीज है, आपकी अमानत है, मैं नहीं ले सकता ये। कहते नहीं आपको मिली है, आप ही लोगे, मैं तो ये लेके नहीं जाने वाला, आपको मिली है ना, ब्लेसिंग है गुरु जी की। मैं अभी अभी बड़े मंदिर से ही आ रहा हूँ, तो मुझे वहां से ब्लेसिंग मिली है, ये आपको मिलनी चाहिए थी, आपको मिलनी थी, ये मिल मुझे गई है, अब आप ही रखो, आप ही जानो। संगत जी वो हाथ में देके चले गए मेरे को, मैंने अपनी जेब में डाल लिया। मैं अपना परेशान था संगत जी, दुखी था बड़ा, एक वैसी परेशान और एक वो चले गए अंकल। जेब में डाला संगत जी, अपने घर चला गया ऊपर। घर पे जाके अब ऐसी चीजों में लग रहा, और संगत जी घर गया ना उस दिन, वैसे जब भी संगत जी मैं घर पे जाता था अपने, तो मेरे घर में लड़ाइयाँ झगड़े होते थे। मेरी आंटी बहुत लड़ती थी मेरे साथ, आंटी भी बच्चे भी सब लोग लड़ते थे। पर उस दिन जब मैं घर गया ना संगत जी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई कलेश नहीं, बिल्कुल शांति। मैंने कहा आज कोई बोल ही नहीं रहा, पता नहीं क्या हो गया सबको, सब ठीक तो है ना, मेरे को ऐसा लगा संगत जी। पर मुझे क्या पता, ये गुरुजी महाराज अपनी कृपा कर रहे थे, कृपा बरसा रहे थे, और कृपा गुरुजी की शुरू भी हो गई थी। संगत जी वो दिन बीता, मेरे को ध्यान नहीं रहा, मेरी पॉकेट में गुरुजी का स्वरूप वैसे का वैसे रखा हुआ है, मेरे को ध्यान ही नहीं रहा। मैं सो गया, कपड़े भी टंगे रह गए ऐसी। संगत जी मैंने मतलब कपड़े टांग दिए थे अपने, दूसरे कपड़े डाल के मैं सो गया। संगत जी वो कपड़ों के अंदर गुरुजी का स्वरूप रह गया। अगले दिन मेरे को डॉक्टर के पास फिर से जाना था, एम्स हॉस्पिटल में, अपनी रिपोर्ट्स लेके, क्योंकि दिक्कत थी, मतलब पेट में बहुत दिक्कत थी मेरे। तो मैं जैसे ही डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर मुझे पता क्या बोलते हैं, अरे आप एक बार और चेक करवा के आओ, कुछ मेरे को लग रहा है कि आप ठीक हो रहे हो दिन ब दिन, आप एक बार और टेस्ट करवाओ। मैं टेस्ट करवा के फिर से दिखाई रिपोर्ट मैंने उसी दिन, मतलब डॉक्टर साहब को। वो कहते कुछ है तो है नहीं, ऐसी आप बेकार के वहमों में पड़ रहे हो, ऐसी अपनी मतलब जान को खतरे में डाल रहे हो, कुछ नहीं है आपको, आप घर जाओ, खाओ पियो अपना, आराम से बैठो, कुछ नहीं है, चिंता करने वाली बात नहीं है कोई। आप बेकार तंग हो रहे हो, हमें भी तंग कर रहे हो, खुद भी तंग हो रहे हो, कोई बीमारी हो तो हम इलाज बताएं ना आपको। संगत जी ये बात सुनकर तो मैं बड़ा हैरान हो गया। मैंने कहा ये क्या, मेरे को तो इतनी बड़ी बीमारी थी और ये कैसे कह रहे हैं कुछ नहीं है। संगत जी घर आया, घर आने के बाद मेरी आंटी इतनी प्यार से मेरे को पूछ रही है आपको क्या कहा डॉक्टर साहब ने। मैंने कहा ये लिख के दिया उन्होंने, मेरे को संगत जी इंग्लिश पढ़नी नहीं आती। वो कहती लिख के, तो मैं पढ़ती हूँ जरा क्या लिख के दिया। उन्होंने संगत जी इंग्लिश पता क्या लिखा हुआ डॉक्टर साहब ने, ये लिखा हुआ था, मेरे को डॉक्टर साहब का नाम भी याद है संगत जी, मैं भी आपको बताऊंगा अभी। डॉक्टर साहब ने ये लिखा हुआ था कि आपको आगे आने वाले टाइम में किसी टेस्ट की, कोई टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है आपको, कोई बीमारी नहीं है आपको, अब बिल्कुल हेल्दी हो, फाइन हो, फिट हो। ये 3 वर्ड संगत जी उन्होंने लिखे थे, हेल्दी, फाइन और फिट, मतलब इंग्लिश के अंदर। अब मुझे समझ नहीं आती इंग्लिश संगत जी। अब आप देखो गुरुजी महाराज की कृपा मेरे ऊपर कैसे हुई, सिर्फ जेब में गुरुजी का स्वरूप रख के, गुरुजी का लॉकेट रख, देख लो आप, आपके सामने है संगत जी, कुछ छुपाया नहीं है मैंने आपसे, एक एक बात मैंने शेयर करी है। प्लीज आप इस सत्संग को लाइक करो, शेयर करो संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी,
शुक्राना 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 गुरुजी महाराज का, हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। आगे मुझे मौका मिला तो मैं और सत्संग भी शेयर करूंगा। जैसे आज मैंने शेयर किया सत्संग, मैं आगे भी शेयर करूंगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।